दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं पहले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, यानी एक्सरसाइज 2.2 का पहले क्वेश्चन में मैं बता दिया हूँ कि मान ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहले क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, यानी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। यदि आप पहला क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरह ही ये दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में तो एक बहुपद दिया था और इसका मान ज्ञात करना था, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ये एक बहुपद का 3 हल हमें निकालने का है। ठीक है, यानी कुल मिला जुला के 12 हल निकलेंगे। तो थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन को हम सीधे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के ये दिए गए हैं, ज्ञात कीजिए। यानी अब ये मान दिए गए हैं, यानी हमें मान ज्ञात करने का है। ठीक है, यानी पी ऑफ क्या जीरो दिया है। ठीक है, पी ऑफ 1 दिया है, पी ऑफ 2 दिया है। ठीक है, अब देखिए, अभी दिया, अब ये तो 3 दे दिया है। अब पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, बहुपद के लिए मान ज्ञात करने के लिए दिया है। जैसे मैं पहले क्वेश्चन में बताया था कि x बराबर 0 रखने का है एक बार, फिर से एक बार x बराबर -1 रखने का है, x बराबर 2 रखने का है, ऐसे बताया था पहले क्वेश्चन में। अब सेम टू सेम दूसरे क्वेश्चन में वैसे ही करना है, यानी y बराबर क्या रखने का है, 0 रखने का है। फिर से एक बार 0 हो गया, अब 0 का रख करके हमने मान ज्ञात कर लिया। फिर से एक बार क्या करेंगे, 1 को रख करके y बराबर हम सॉल्व करेंगे, एक बार y बराबर रख करके 2 को सॉल्व करेंगे, यानी y बराबर मान के करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, p ऑफ y बराबर y² माइनस y प्लस 1 दे दिया है। ये बहुपद दिया है, बहुपद 1 है, लेकिन हल कितना करने का है, हल इसको 3 बार करने का है, यानी 3 ये रख करके करना है। यानी 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन के सीधे कितने 12 बार करने का है। ठीक है, इसको 3 बार, इसको 3 बार, इसको 3 बार, इसको 3 बार। ठीक है, तो चलिए, तो हम इसको हम करते हैं सॉल्व। तो देखिए, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं आप ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं ना, तो आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और ख़ास करके तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को आप देख ही लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, बहुत ही आपको समझ में आएगा। वैसे तो मैं आपको इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। देखिए, p ऑफ y बराबर y² माइनस y प्लस 1 दिया है। अब y बराबर हमें क्या लेने का है, मान, हमें मान ज्ञात करने का। ठीक है, तो y बराबर एक बार क्या लेने का है, 0 लेने का है। ठीक है, 0 रख करके यहाँ पे हम करेंगे। अब देखिए, ये साइड का जो है ना, ये नाम दिया गया, यानी माना गया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, p ऑफ 0 बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। अब आप ये बोलेंगे कि ये 0 कहाँ से है, ये 0 है। ठीक है, ये 0 का स्क्वायर कहाँ से हो गया, तो 0 का स्क्वायर यहाँ से हुआ, क्योंकि यहाँ पे y का स्क्वायर बोला है और हमने y बराबर क्या मान लिया है, 0 मान लिया है। ठीक है, तो यही हमें बोला है, मान लिया है तो रख दिया। अब इधर का हम सोल्व नहीं करेंगे, इधर का एक नाम तमाम दिया है, तो अब इसको इस साइड का हम सॉल्व करेंगे, यानी 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस का 0 प्लस का 1। अब ये देखिए, प्लस का 0 माइनस का 0 से कट जाएगा, अब 1 बच जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा सेम टू सेम वही करना है। y बराबर हमें क्या रखने का है, 1 रखने का है। अब ठीक है, अब y बराबर हमें 1 रखने का है, तो आप रख सकते हैं p ऑफ 1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1। अब देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, माइनस का 1 प्लस का 1, प्लस का 1 और माइनस का 1 से कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 बचेगा। ये क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए तीसरे में क्या बोला है कि y बराबर 2 रखिए, यानी y बराबर क्या रखने का है, 2 रखने का है।
ठीक है। यानी देखिए p जो लिखा है ना, p के बाजू में क्या है, y है, तो यही हम यहाँ पे मान रहे हैं कि p के अंदर क्या है, y है, यानी y का मान दिया गया है। ठीक है, वही हमको रख के करने का है। तो सेम टू सेम वही रखेंगे, p ऑफ 2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, माइनस का 2 प्लस का 1। अब 4 और ये प्लस प्लस है संख्या, तो यानी 4 और 1 5 हो जाएगा, माइनस का 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो पहला क्वेश्चन का हमने तीनों यानी 3 बार हमने रख करके कर दिया, यानी y बराबर 0 रख दिया, y बराबर 1 रख दिया, y बराबर 2 रख दिया। तो ये 3 बार हल कर दिया, यानी एक बहुपद को 3 बार हल कर दिया। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्या है। अब दूसरा में सेम टू सेम वही करने का है। अब हमें t बराबर के रखने का है। देखिए यहाँ पे t दिया ना, तो t बराबर हमें रखने का है 0, यानी t बराबर कितना रखेंगे, 0। तो 0 रख दिया। 2 प्लस t के बराबर, t बराबर क्या रखेंगे, 2 0 रखेंगे, प्लस का 2, 0 का स्क्वायर माइनस का 0 का घन 2 हो जाएगा, प्लस का 0 प्लस का। अब देखिए 2 का जब स्क्वायर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, 0 से 2 का यानी 0 का पाना 2 बार पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 0 का घन करेंगे तो 0 ही होगा, तो माइनस का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का 0 माइनस का 0 से कट जाएगा। अब ये 2 और 0 कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब देखिए हमें क्या करने का है कि t बराबर अब क्या लेने का है, 1 लेने का है। ओके, तो 2, अब देखिए यहाँ पे हम t रखेंगे, t के बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 2 प्लस t के बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का घन। अब देखिए 2 हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 2। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 का घन करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस का होगा। अब देखिए 2 प्लस 1 को प्लस, अब 2 के पाना एक बार पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस का 1। अब देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 से कट जाएगा। अब 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए तीसरा में क्या करने का है, t बराबर हमें लेने का है 2 लेने का है। ठीक है, तो t बराबर हम 2 लेंगे, यानी 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का घन। ओके, तो देखिए 2 हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस का 2, फिर से अब 2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का, अब 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। ओके, अब देखिए 2 हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस का, अब देखिए 2 के पाना 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस का 8। अब देखिए माइनस प्लस का 8 और माइनस का 8 से कट जाएगा। अब ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब ये दूसरा बहुपद भी हो गया। अब आए हम तीसरे बहुपद पे। अब देखिए x बराबर हमें कितना लेने का है, 0 लेने का है। ठीक है, यानी x बराबर ऐसे मान लीजिए। आपको ऐसे समझ में नहीं आता हो तो मैं आपके लिए मैं ये सब लिख रहा हूँ, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, करना आपको अच्छे तरीके से आए। तो देखिए x बराबर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, यानी x का हम क्या करेंगे, घन करेंगे। तो x का घन कितना होता है, 0 होता है, तो आ गया 0। ओके, अब क्या रखने का है, 1 रखने का है। x बराबर क्या रखने का है, 1 रखने का है। तो x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर से 1 का हम घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सेम टू सेम अब इसमें क्या करना है, वही करना है, यानी x बराबर क्या रखने का है, 2 रखने का है। तो यानी p ऑफ 2 बराबर 2 का घन। ओके, तो देखिए दोस्तों मैं बार बार मैं बता रहा हूँ कि इस साइड का सॉल्व नहीं करते, ये एक नाम के लिए बस दिया है आपको समझने के लिए। ये बहुपद का नाम दिया है और बाकी का इधर का सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप इधर का भी सॉल्व मत कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब देखिए
तीसरा बहुपद भी हो गया। अब हम चौथे बहुपद पे आए। अब क्या हमें करने का, आप देखिए पी एक्स बराबर क्या रखने का है, 0 रखने का है। ठीक है, एक्स बराबर क्या रखने का है, 0 रखने का है, यानी दिया है 0 रखने का है। तो सेम टू सेम हम वही करेंगे, एक्स बराबर 0 रख दिया। अब देखिए एक कोष्टक में क्या दिया है, एक्स माइनस 1 दिया है, और एक कोष्टक में क्या दिया है, एक्स प्लस 1 दिया है। ठीक है, तो देखिए एक्स बराबर क्या रखने का, 0, 0 का 0 माइनस 1 कोष्टक में हो गया, फिर से 0 प्लस 1 एक कोष्टक में हो गया, 2 कोष्टक में हो गए। अब इसको, अब देखिए आप ऐसे भी आप गुणा कर सकते हैं कि ये 0 रखा है, ये पूरे कोष्टक का, ये माइनस का है, ये पूरे कोष्टक से। इससे अच्छा है शॉर्टकट में आपको करने के लिए 0 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, कोष्टक में ही रहेगा। अब आप ये याद रखिएगा, देखिए जब 2 कोष्टक हो ना तो उसके बीच में क्या होता है, प्लस का नहीं चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है, तो इसलिए हम कोष्टक में रखना है। चलिए आपको लिए गुणा का मैं चिन्ह लगा दूंगा, नहीं तो आप बोलेंगे कि गुणा नहीं हो पाया। आप समझे कि प्लस ये कर दिया, ऐसे वैसे नहीं, गुणा होता है। 2 कोष्टक हो तो उसके बीच में गुणा होता है। ठीक है, 0 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब माइनस का 1 गुणे 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब देखिए सेम टू सेम इसमें भी वही करेंगे। अब x बराबर हमें क्या लेने का है, 1 लेने का है, तो x बराबर हम 1 लिख देंगे, 1 माइनस 1 1 प्लस 1, ये हो गया। अब ये हो गया। अब देखिए इसमें अब क्या करने का है, तो अब इसमें क्या होगा, अब देखिए माइनस प्लस का 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोष्टक में रहेगा। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। अब ठीक है, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इनके बीच में गुणा हो जाएगा, तो देखिए 0 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब ये लास्ट रह गया। अब क्या लेने का है हमें, x बराबर क्या लेने का है, 2 लेने का है। ओके, तो p ऑफ 2 बराबर एक कोष्टक में क्या लेंगे, 2 माइनस 1, और एक कोष्टक में क्या लेंगे, 2 प्लस 1। ओके, अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, गुणा का चिन्ह। अब 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, यानी 1 के पढ़े 3 में पढ़े या 3 के पढ़े 1 बार पढ़े तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है बहुपद को कैसे हल करना है। यदि आप लास्ट तक वीडियो को देखे होंगे तो आपको 100% आपको आ गया होगा कि कैसे इस बहुपद को सॉल्व करना है। तो आपको ये दिया ही है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो फिर से देख लीजिए, आपको मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ कैसे मैंने आपको सॉल्व किया है। सेम टू सेम आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो परीक्षा में आपको जितने नंबर का पूछा जाएगा उसमें से आपको 100% मिलेंगे। ठीक है, यानी 2 मार्क्स का पूछेगा तो 2 मार्क्स पक्के मिल जाएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 वैसा ही है, थोड़ा अलग है। तो चलिए इसके लिए हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।